Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa Pardi. Friends, today we are discuss about standard 8 subject science chapter number 11, force and pressure. Friends, in this unit we are discuss about force, and a force can change the state of motion. In the last lecture we are discuss about the force can change the shape of an object. So today we are learn about the interesting topic. It is force and types of force. So force have two types, contact force and non-contact forces. So contact forces में also two types है. First one is muscular force and second one is friction, मीन्स हम जिसे घर्षण बोलते हैं. देन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस में है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोफोर्सिस फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. सो कॉन्टेक्ट फोर्स के टू टाइप्स है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन. सो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. So can you push or lift a book lying on a table without touching it? Can you lift a bucket of water without holding it? Generally, to apply a force on an object, your body has to be in contact with the object. The contact may also be with the help of stick or a piece of rope. When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? This force is caused by the action of muscle in our body. The force resulting due to the action of muscle is known as the muscular force. So friends, what is muscular force? जो हमारे मसल से जो भी फोर्स अप्लाई होता है, जिस फोर्स का रिजल्ट ओके मीन्स कोई भी फोर्स का रिजल्ट हमारे मसल के एक्शन की वजह से होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मसलर फोर्स. ओके, जैसे मैंने बकेट उठाई तो वो मैं हैंड से उसे क्या करूंगी? उठाऊंगी. ओके, होल्ड करूंगी. तो वो क्या है? वो फोर्स मैंने किससे अप्लाई किया? अपनी मसल से. सो इट इज मसलर. देन मैं अपनी बुक बुक को पुश करती हूँ, या फिर टेबल को पुश करती हूँ, या फिर कोई टाइट डोर हो एंड उसे मैं ओपन करने के लिए फोर्स अप्लाई करती हूँ, तो वो भी क्या है? पुश या पुल करने के लिए हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं. तो वो फोर्स हम मसल से करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मसलर फोर्स. डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आपको ये लिखना है. देन इट इज अ मसलर फोर्स दैट enables us to perform all activities involving movement or bending of our body. In class 7, you have learned that in the process of digestion, the food gets pushed through the alimentary canal. Could it be a muscular force that does it? If you know that lungs expand and contract with we inhale and exhale air during breathing, where are these muscles located which make breathing possible? Can you list a few more examples of the force exerted by the muscles in our body? So हम जब फूड खाते हैं तो हमने क्लास 7 में हमारे डाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, डाइजेशन इन ह्यूमन. तो उसमें हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? डाइजेशन. सो एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक माउथ, इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस. तो ये सारे पार्ट्स जो है वो मसल के बने हुए होते हैं. एंड ये जो डाइजेशन होता है तो उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है वो भी किसकी वजह से होता है? मसल की वजह से. तो उसे भी क्या बोलेंगे? मसलर फोर्स. एंड हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो इनहेल एंड एक्सहेल जो होता है एयर का, तो वो भी किसकी वजह से होता है? मसल की वजह से. तो इट इज मसलर. ओके, एंड
ऐसे बहुत सारे हमारी बॉडी में फंक्शन हैं जो कि मसल की वजह से होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मसलर फोर्स। सपोज मैं अभी बोल रही हूँ, स्पीक कर रही हूँ, तो मेरी टंग, लिप्स, ये सारे मूवमेंट करेंगे। ओके, तो किसकी वजह से? उस पर भी, मैं जब बोलती हूँ, मैं स्पीक करती हूँ, तो उस पर भी फोर्स अप्लाई होता है। ओके, तो ये भी एक मसलर फोर्स है। तो इसी तरह से आपको थोड़े बहुत मसलर फोर्स के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। लाइक मैंने पहले भी बताया आपको, बकेट उठाया तो वो भी किसकी वजह से है? मसलर की वजह से। ओके, सो ऐसे मसलर फोर्स के एग्जाम्पल लिखने हैं। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मसलर force to carry out their physical activities and other tasks. Animals like bullocks, horse, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use muscular force. So, हम कोई भी सामान कैरी करने के लिए किसका यूज करते हैं? एनिमल का। ओके, सो ये जो बुलक कार्ट है, कैमल कार्ट है, देन डोंकी है, हॉर्सेस है, तो उनका यूज हम करते हैं। तो ये जो डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो भी किसका यूज करते हैं? मस्कुलर फोर्स का। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड मसलर फोर्स. Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called a contact force. Are there other types of contact force? Let us find out. So, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो मस्कुलर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रह के ही करना होगा। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रह के ही उस पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो उसे कांटेक्ट फोर्स भी बोला जाता है। ओके, सो कांटेक्ट फोर्स के मैंने आपको 2 टाइप्स बताए। फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स एंड सेकंड वन इज फ्रिक्शन. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज फ्रिक्शन. Recall some of your experience. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. When we stop pedaling a bicycle, it gradually slow down and finally come to a stop. A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. Can you add some more such experience? So, जिस किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? जैसे ही वो फोर्स कम होगा, वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। जो उसका मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि हमने कोई बॉल को ग्राउंड पे रोल किया, तो वो भी धीरे से स्लो होगा एंड फाइनली वो स्टॉप हो जाएगा. देन बाइसिकल को हम पेडलिंग करते हैं तो वो पेडलिंग हमने स्टॉप कर दिया तो बाइसिकल भी धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी. उसी तरह कार एंड स्कूटर एंड बोट अल्सो क्या होगा, वो भी चलती तो होगी बट जैसे ही हमने उस पर फोर्स अप्लाई करना बंद किया तो वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. सो आपको ऐसे ही थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करके लिखने हैं. सो व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है. ओके सो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट एंड अदर दूसरे कोई ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन मीन्स घर्षण. वो जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन होता है. उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उसका मोशन कम हो जाता है. ओके It all this situation no force appears to be acting on the object, yet their speed gradually decrease and they come to rest after some time. What causes a change in their state of motion? Could some force be acting on them? Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? So, आप कोई भी फोर्स सपोज अप्लाई नहीं करते ओके तो भी ये फोर्स अप्लाई होता है. सपोज आप बाइसिकल को पेडलिंग कर रहे हैं. ओके आपने बाइसिकल को पेडलिंग करना स्टॉप कर दिया, देन आप उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, फिर भी उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है. वो क्या है, जो बाइसिकल के टायर्स है. ओके बाइसिकल के टायर्स एंड
रोड के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा एंड धीरे धीरे क्या होगा, बाइसिकल एंड रोड के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से बाइसिकल स्टॉप हो जाएगी। उसी तरह से the force responsible for changing the state of motion of object in all these example is the force of friction. It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. Similarly, friction between water and the boat brings it to stop once you stop rowing. Okay? तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन किसकी बीच में, जैसे मैंने बाइसिकल का एग्जांपल दिया, बाइसिकल के टायर एंड रोड के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से उसका जो मूविंग है वो स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह से ग्राउंड एंड बॉल की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा एंड जो बॉल मूव कर रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह से बोट एंड वाटर के जो सरफेस है उसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा एंड वो भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन all the moving object and its direction it always opposite to the direction of motion. So अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। बिकॉज सपोज बाइसिकल इस साइड पे जा रही है, ओके, सो ये फ्रिक्शन फोर्स किस टाइप पे लगेगा, इस टाइप, ओके। सपोज मैं, ये कैप है, लीड है, ओके, तो मैं इस साइड उसे मूव कर रही हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स किस साइड पे लग रहा होगा, इस साइड पे, ओके। सो ऑलवेज क्या होता है कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई होता है, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर दैट? सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन arises due to contact between surfaces, it is also an example of a contact force. You will learn more about this force in chapter 12. You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. Let us find out. So ये जो फोर्स है वो भी कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, ओके। बिकॉज ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, यस, फ्रिक्शन फोर्स, वो दोनों सरफेस के कांटेक्ट में होता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स को भी क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स, ओके। सपोज आपने देखा होगा कि हमारा फैन है, ओके, तो फैन के बीच में क्या होती है, बेयरिंग होती है। आपने देखा होगा कि एक राउंड शेप की एक बेयरिंग होती है इस टाइप से एंड उसमें छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, ओके। तो ये किसकी वजह से होता है, उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो कम होने की वजह से। आपने देखा होगा कि कहीं पे भी जैसे कि कोई डोर है या फिर साइकिल की चेन है, तो उसमें हम ग्रीस या फिर ऑयल लगाते हैं जिससे कि उसका फ्रिक्शन कम हो, ओके। तो वहां पे भी जहां जहां हम देखेंगे, हम अगर सपोज हम चल रहे हैं तो हमारे सैंडल्स एंड रोड के बीच में भी क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, ओके। तो ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है जो कि दोनों सरफेस के बीच में रहता है एंड जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मसलर फोर्स एंड फ्रिक्शन, and in the next lecture we will discuss about the next topic, it is non contact forces. Thank you.